देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के स्थापना दिवस पर हुई संगोष्ठी। वाराणसी के कोटामेंट स्थित होटल क्लार्क में इनकम टैक्स बार एसोसिएशन की स्थापना दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच के न्यायाधीश न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। मुख्य अतिथि अपने उद्बोधन में कहा कि जीएसटी का और सरलीकरण होना चाहिए, क्योंकि जीएसटी को पूर्ण रूप से अभी भी कुछ व्यापारी समझ नहीं पाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में धन के लेन देन की निगरानी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रभावशाली होगा। टैक्स की चोरी करने वाले बच नहीं सकेंगे। बाहर की कंपनियां भी भारत आकर काम कर रही हैं, वहां के लोग यहां आ रहे हैं। ऐसे में यहां आर्थिक क्षेत्र में काम करने वालों की चुनौतियां बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि टैक्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए समय समय पर संगोष्ठी होनी चाहिए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था जो बदली है उसमें करों का महत्वपूर्ण योगदान है। टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े लोग करदाताओं के साथ मित्रवत व्यवहार करें और अधिक से अधिक करदाताओं को एडवांस टैक्स और बकाया टैक्स के भुगतान के लिए प्रेरित करें। वहीं विषय विशेषज्ञ के रूप में दिल्ली के अश्विन तनेजा व वकील अमित खेमका ने कहा कि गलत करने वालों एवं जानबूझकर गलती करने वालों के बीच फर्क होना चाहिए। इस अवसर पर जिला जज उन्नाव प्रतिभा श्रीवास्तव ने कर प्रणाली को जटिलताओं की तरफ ध्यान आकर्षित किया। संगोष्ठी में कानपुर के धर्मेंद्र श्रीवास्तव, इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष असीम जाफर, जीएसटी बार संगठन के अध्यक्ष ओम प्रकाश शुक्ला, अधिवक्ता पुनीत कुमार सिंह, इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के महासचिव आशुतोष भारद्वाज ने अपने अपने विचार व्यक्त किया। कि सिर्फ इनकम टैक्स पेंट हो रहा है, जो लीकेज हो रही है उसको रोकने इनकम टैक्स के अलावा और भी व्यवस्था को सुचारू कर सकते हैं। उसके जो डेट है इंट्रोडक्शन जरूरी है और इसीलिए इन कानून तो ब्लैक मनी एक्ट को लाया गया 2016 में। उसके साथ साथ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट और उसी के साथ साथ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ पीएमएलए उसको रीइंफोर्स किया गया और साथ साथ फीमा को दुरुस्त किया गया। इसमें जो विशेष बात है देखने की वो यही नहीं है कि ये सिर्फ इन कानूनों को दुरुस्त किया गया। इसमें जो सबसे बड़ी बात आती है वो ये आती है कि इन सबका कंबाइंड इफेक्ट कुछ इस तरह से बना है कि हम इनमें से किसी एक सब्जेक्ट का ध्यान रख के काम नहीं कर सकते। शुरू से ही कर कानूनों की व्याख्या करना, उनका रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट के सामने करना और जो कर व्यवसाय से जुड़े हुए कर अधिवक्ता हैं, अन्य कर व्यवसायी सीए हैं, तो विभिन्न विषयों पर वर्कशॉप करना, सेमिनार करना और कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर कानूनों की व्याख्या करते आए। इसी कड़ी में जब हमको 79th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन का मौका आया, तो चूँकि हम लोगों का मेन ऑब्जेक्ट एजुकेशन, स्प्रेडिंग ऑफ एजुकेशन है, हम एजुकेशन ज्ञान बांटते हैं और उससे ज्ञान हम लोगों को भी हासिल होता है, तो हम ऐसे अवसर पर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार का भी आयोजन करते हैं और जो वर्तमान समय में जिन विषयों पर डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, जिसकी ज़रूरत है व्याख्या करने की, उसके लिए उसके देश से अच्छे अच्छे वक्ताओं को बुलाते हैं, उनके रिप्रेजेंटेशन कराते हैं और कर कानूनों की एनालिसिस करके व्याख्या करते हैं और गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन देते हैं। आपके माध्यम से जाता है और हम लोग ऐसे आयोजन करने के बाद बैठकर उन बिंदुओं पर क्या चर्चा हुई है और उस पर क्या सजेशन हम उसको सुधार करने के लिए गवर्नमेंट को दे सकते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन तैयार करते हैं और फिर उसको हम फाइनेंस मिनिस्ट्री और सीबीडीटी सीबीआईसी को भेजते हैं। वहाँ पर हमारे गए हुए रिप्रेजेंटेशन का बड़ा असर होता है और जो वहाँ पर विधि विशेषज्ञ होते हैं, जो कानून को फ्रेम करते हैं, वो उसको समझते हैं और बहुत सारे कानूनों में आमूल चूल परिवर्तन किया जाता है, जिससे करदाताओं को बड़ी राहत मिलती है। तो ये हमारा काम है जो हम करते हैं और ऐसे अवसरों की हमको तलाश होती है जिस पर हम ये काम करते हैं। इससे हमें एसएससीज यानी करदाताओं का, व्यापारिक संगठनों का और इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन का बड़ा सहयोग होता है और वो ऐसे आयोजन को कराने के लिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर सामने आते हैं और हम तभी इस तरह के कार्यक्रम को करने में सफल होते हैं। मैं ओपी शुक्ला,
एडवोकेट एंड प्रेसिडेंट जीएसटी बार एसोसिएशन वाराणसी। सर आज फाउंडेशन डे है, क्या आज कहेंगे? हमारे इनकम टैक्स बार का, जिसका मैं पूर्व अध्यक्ष रह चुका हूं, 19वां स्थापना दिवस है। इस संस्था की स्थापना 25 फरवरी 19 फरवरी को हुई थी, महाशिवरात्रि के दिन हुई थी। आज हम 19वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इसका हम डायमंड जुबली मना चुके हैं, प्लेटिनम जुबली मना चुके हैं, 75वीं मना चुके हैं। और हमारी ये आपके स्वतंत्रता के पहले की हमारी संस्था 1945 की बनी थी, तो और ओल्डेस्ट संस्था हमारी अपना। तो क्या यहाँ पे आज किस तरह की आज स्थापना दिवस पर हम लोग अपने कुछ पढ़ाई लिखाई के लिए विषय में भी किए हैं। आज के पढ़ाई लिखाई में जो आत्मा स्पीकर हमारे हैं वो आपके जो इनकम डायरेक्ट इस पे असीमित नजादी हैं, और प्रोसिक्यूशन का जो कई बार हम लोगों को बोल चुके हैं कि प्रोसिक्यूशन बड़ी समस्या है जो डिपार्टमेंट में, उस पर खेमका साहब कलटा साहब हैं, वो अपने व्याख्यान देंगे। आज के मुख्य अतिथि हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज माननीय जौहरी साहब हैं, और बहुत ही मतलब हम लोग गौरव बात है कि उनकी मैडम जो उन्नाव में डिस्ट्रिक्ट जज हैं, वो भी आज आके हम लोग का आशीर्वाद दे गई हैं, जिसके लिए उन लोगों को मैं ये शुक्रिया करता हूँ, शुक्रिया अदा करते हैं। मैं धर्मेंद्र श्रीवास्तव चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं कानपुर से आया हूँ, और आज की इस गोष्ठी में जो अप्रत्यक्ष कर, जिसको अब हम जीएसटी कहते हैं, उसकी हम लोग चर्चा करने आए हैं। क्योंकि पूरे प्रदेश और पूरे देश में जब से जीएसटी लगा तो हम सबको ऐसा लगता था कि बहुत सहज, सुगम और सरल टैक्स होगा, लेकिन व्यापारियों को ऐसा लग रहा है जैसे नोटिस की बाढ़ आ गई है। तो आज हम चर्चा ये करेंगे कि बाढ़ क्यों आई, त्रुटि किसकी तरफ से है, एसएससी की तरफ से है, डिपार्टमेंट की तरफ से है, या हमारी तरफ से है। तो सामान्यतः ये समझ में आ रहा है कि बहुत सारी गलतियां, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है, अगर कंप्यूटर में जरा सा भी कोई गलती आती है तो पूरी नोटिसेस का भंडार लग जाता है। उन नोटिसेस को कैसे समझना, कैसे उनका रिप्लाई देना, कैसे उनका अपील वगैरह करना, इसकी चर्चा हम सारे सदस्य लोग करेंगे, ताकि जो सरकार की मंशा है कि जीएसटी सफल हो, उसमें हमारा योगदान हो एक तरफ, लेकिन दूसरे तरफ करदाताओं का भी उत्पीड़न नहीं हो। ये मुख्य उद्देश्य हमारे अध्यक्ष जी का, प्रेसिडेंट का था, और जिसकी वजह से उन्होंने हमको यहाँ बुलाया है।